और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सीवान में कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन गिरफ्तार। किस मामले में चेयरमैन की गिरफ्तारी पुष्टि नहीं। बेतिया में शराब तस्करों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा। छापेमारी में 35 लीटर चुलाई शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत, एक की हालत गंभीर। परिजनों ने शराब पीने से मौत की जताई आशंका। गोपालगंज में गोली मारकर अधिवक्ता की हत्या। बाइक को ओवरटेक कर 2 अपराधियों ने मारी कई गोलियां। आरा के विमवा मठिया के पास ऑटो और बोलेरो की टक्कर। हादसे में 3 लोग की मौत, 3 घायल। नालंदा के बरेड गांव में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर के पगराडीह में बेटे ने की मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में स्वीकार किया जुर्म। रामगढ़ में NH-33 पर परेड चौक के पास कंटेनर से टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, ड्राइवर का जला पैर। अररिया के परसाहाट गांव में आग में झुलसने से एक बच्चे की मौत। देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूटा कैश। पटना में पुलिस को मिली कामयाबी। पत्रकार नगर पुलिस ने एक ट्रक शराब किया जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग ने वाहन जांच के दौरान 28 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के पहाड़िया गांव में एक विवाहिता ने की आत्महत्या। पति ने पत्नी को बताया मानसिक रूप से कमजोर। लखीसराय में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। लखीसराय के सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पर बदमाशों ने की गोलीबारी। बाल बाल बचे मुखिया प्रत्याशी। पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड की हनक, साइड नहीं देने पर की बाइक सवार की जमकर पिटाई। सनकी बॉडीगार्ड का वीडियो वायरल। मधेपुरा पुलिस और STF को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 का कुख्यात इनामी अपराधी वीरेंद्र यादव गिरफ्तार। सुपौल में हेरोइन तस्कर वीरपुर पुलिस हाजत से फरार। 5 दिसंबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कटिहार में टाइगर मोबाइल के जवान के साथ मारपीट। अपराधियों ने छीनी जवान की सर्विस रिवॉल्वर। 2 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर हथियार सत्यापन का दौर जारी। मनेर थाने में 55 लाइसेंसी हथियार को कराया गया जमा। औरंगाबाद में चोरों का आतंक। एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान ले उड़े चोर। शादी समारोह में गए थे परिवार के सदस्य। शिवहर में ड्रग तस्कर मुकेश हुसैनी गिरफ्तार। आप छापेमारी में 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद। औरंगाबाद के शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास बेकाबू वाहन पलटा। हादसे में 9 लोग घायल, घायलों में 3 की हालत गंभीर। कटिहार में शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। 3 होटलों में छापेमारी। सर्च अभियान से शराब माफियाओं में हड़कंप। दानापुर में शराब कारोबारियों पर पुलिस कस रही शिकंजा। बाबूचक मुशहरी में भारी मात्रा में किया गया जावा महुआ जब्त। रोहतास के शिवपुर गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट। हथियारबंद 4 अपराधियों ने लूटे 11 लाख। सीवान में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने दोनों डेड बॉडी को भेजा सदर अस्पताल। रांची के सिकितुरी थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड का CCTV फुटेज आया सामने। 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे थे 60,000 रुपए। दानापुर के मनेर में चावल के विवाद में दुकान पर संग्राम। दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का घोर अभाव। लाइट की कमी की वजह से मरीज परेशान। पूर्णिया में दर्जनों लाभुकों के खाते से लाखों रुपए गायब। पीड़ितों ने थाने में कराई FIR दर्ज। पूर्णिया में मौसम का बदला मिजाज। छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पटना एयरपोर्ट पर अलर्ट। जांच के लिए की गई विशेष व्यवस्था। सीवान चुनावी रंजिश में मारपीट। मुखिया प्रत्याशी के बेटे पर कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल रेफर। निर्वाचन आयोग ने देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने का दिया आदेश। कोटा सांसद पर FIR, मामले में है आरोपी। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद पटना एयरपोर्ट पर की जारी कोरोना की जांच। विदेश से लौटे 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। साहिबगंज में वन विभाग में संसाधनों की कमी। मैन पावर की कमी से जूझ रहा विभाग। लंबित मामलों को निपटाने को लेकर 31 विधि परामर्शियों की नियुक्ति। धारदार हुआ मद्य निषेध विभाग। ड्रोन से होगी शराब तस्करी की निगरानी। भागलपुर में सालों से बदहाल है NH-80 का हाल बेहाल। सड़कों की बेहतरी को लेकर बड़े बड़े दावे फेल। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी को सम्मान। जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने पर अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। जेडीयू MLC संजय सिंह ने बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। ज्ञानू ने MLC की हैसियत पर उठाए थे सवाल।
जातीय जनगणना का श्रेय लेने के मुद्दे पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा सीएम को जाता है जातीय जनगणना का श्रेय। लटकारे एससी/एसटी कर्मियों की प्रोन्नति की फाइल, कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की के बिगड़े बोल। शेखपुरा में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत कर्राज का दावा, गांव की सड़कों का तेजी से हो रहा निर्माण। कटिहार के हसनगंज के किसान कर रहे भूटानी आलू की खेती, इस आलू में नहीं लगता पाला। 9 दिसंबर को मिथिला की बेटी मां सीता की शादी, सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में निभाई जाएंगी रस्में। झारखंड में रेलवे की परियोजनाओं को मिलेगी पूरी सुरक्षा, नक्सली और आपराधिक संगठनों की धमकियों पर पुलिस सतर्क। गढ़वा के जंगली इलाके में हाथियों का आतंक जारी, रंका प्रखंड के भौरा गांव में हाथियों ने मचाया तांडव। गिरिडीह में रोजगार के बहाने बढ़ रहा मानव तस्करी का जाल, नाबालिग ने भागकर बचाई जान। शिमला के पहाड़ी गांवों और जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया सर्च अभियान, नक्सली कमांडर के ठहरने की थी सूचना। शेखपुरा के नए सिविल सर्जन ने बरबीघा रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण, ड्यूटी से फरार रहने वाले डॉक्टरों की लगाई क्लास। सहरसा में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। आरा में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर माले का प्रदर्शन, आरा पटना एनएच को किया जाम। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में बाढ़, अनुमंडल में 4 प्रखंडों में कल होगा मतदान, घुड़सवार दस्ते का फ्लैग मार्च जारी। मधेपुरा में मुरलीगंज के बिस्कुमान गोदाम में हंगामा, ताला नहीं खुलने से किसानों में नाराजगी, एनएच 107 को किया जाम। नरकटियागंज में रेलवे से बड़े पैमाने पर सामानों की चोरी, रेल पुलिस ने भारी मात्रा में रेल सामग्री किया बरामद। सिमडेगा पहुंचे कृषि सचिव ने कृषि संवाद कार्यक्रम में किसानों से लिफ्ट इरिगेशन से हो रहे लाभ की ली जानकारी। गुड्डा के हनवारा पंचायत में बड़े नाले पर बना पुल 6 दिन के भीतर ही धंसा। धनबाद के एसएनएमसीएच में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। सिमडेगा दौरे पर आए कृषि सचिव ने जिला लाइब्रेरी का किया निरीक्षण, जिले में आए बदलाव की उन्होंने की तारीफ। गढ़वा में आईटी और ई गवर्नेंस विभाग के सचिव ने सरकार के कामों की दी जानकारी, कहा 7 लाख आवेदनों का हुआ निपटारा। शिमला में चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास शराब के नशे में धुत 2 युवक बाइक से गिरकर घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सशस्त्र सेना दिवस आज रांची में सैनिकों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण के लिए किया अंशदान। रामगढ़ में ट्रेन रूट बदलने का विरोध, चैंबर सदस्यों ने किया धरना, 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद का ऐलान। हापुड़ के हिरणपुर में काजू की हो रही खेती, किसानों को नहीं मिल रहा लाभ, कृषि विभाग पर लापरवाही का आरोप। वैशाली के सराय अख्तियारपुर पटेढ़ा गांव आपसी विवाद में चली यहां गोली में एक व्यक्ति मौत, 1 घायल। भागलपुर के सनहौला प्रखंड कार्यालय के पास राजस्व कर्मचारी कार्यालय के गेट और खिड़की के बीच मैदान में मिली शराब की 3 खाली बोतल, स्पेशल शाखा कर रही जांच। शराबबंदी कानून को लेकर जेलों में बढ़ रही कैदियों की संख्या और लंबित केस, मद्य निषेध विभाग ने की 130 विधि परामर्शियों की नियुक्ति। सिमडेगा के कोलेबिरा में पेड़ से टकराई कार, 5 लोग घायल। गोड्डा के पुड़ियाहाट के सुगाब थान में नशे में धुत बाइक चालक ने पेड़ में मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। जामताड़ा की नाला पुलिस ने अवैध कोयला लदे 5 बाइक को किया जब्त, 1 युवक गिरफ्तार। पाकुड़ में टाइगर मोबाइल को मिला शहरों की सुरक्षा का जिम्मा, 10 बाइक पर सवार 20 जवान अलग अलग शिफ्ट में रहेंगे तैनात। लखीसराय में शौर्य दिवस पर गंगा सराय के दिनेश चंद्र की मनाई गई 29वीं पुण्यतिथि। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। रामगढ़ अनाची एनएच पर पटेल चौक के पास ट्रक में लगी आग, सामान जलकर राख, ड्राइवर झुलसा। सीवान के जेपी चौक पर मोबाइल छीनने के आरोपी युवक की पिटाई, भीड़ के चंगुल से बचाकर थाना ले गई पुलिस। भोजपुर की चरपोखरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, 2 लोग घायल। पूर्णिया के जीवन निधि मल्टी सिटी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही के आरोप में अस्पताल में तोड़फोड़, दलाल सुनील कुमार की पिटाई। रोहतास के शिवपुर गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट, हथियारबंद 4 अपराधियों ने लूटे 11 लाख। जमुई में टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, वैक्सीनेशन के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार में जातिगत जनगणना की हो रही तैयारी, सीएम ने कहा सर्वदलीय बैठक में सबसे ली जाएगी राय। बिहार में जातिगत जनगणना के सीएम के ऐलान का जेडीयू ने किया स्वागत। जातिगत जनगणना पर बोली बीजेपी, अपने खर्च पर जातिगत जनगणना चाहती है बिहार सरकार तो स्वागत। शक्ति यादव ने कहा जातिगत जनगणना आरजेडी की पुरानी मांग।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह तेजस्वी की जीत और पहल का परिणाम। सीएम नीतीश ने 7 दिनों में खाद की समस्या को दूर करने का दिया भरोसा। सीतामढ़ी की जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कोर्ट में स्थानीय भाषा में बहस की मांग की। राज्यसभा से निलंबन वापसी नहीं होने पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, निलंबन वापसी तक चलता रहेगा धरना। रांची में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद संजय सेठ। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के बारीडीह में डायमिया सीमेंट की दूसरी इकाई का किया शिलान्यास। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर सियासत गर्म में 29 दिसंबर को पूरा होगा 2 साल। बीजेपी ने बताया, हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना। जेएमएम ने कहा, 2 साल में हेमंत सरकार ने किए कई काम। कांग्रेस भी सरकार की उपलब्धियां बताने में जुटी। झारखंड कांग्रेस जन जागरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। जनवरी में राज्य भर में जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करेगी कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस पर दलित बस्ती में सीएम की मौजूदगी में तिरंगा फहराने वाले बुजुर्गों को जेडीयू ने किया सम्मानित। विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने पर बोले सीएम, बोतलें फेंकने वालों और पीने वालों पर रखी जाएगी नजर। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत की जांच तेज, फॉरेंसिक टीम के साथ तिसियौता गांव पहुंचे डीएमएसपी। नगा में शराब की बड़ी खेप जब्त, चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर आ रहे ट्रक से करीब 26 लाख की शराब बरामद।